समय में कोई भी बड़ा काम बिना बैंक से लोन लिए करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बैंक आपकी साख को देखकर ही आपको लोन देता है। किसी भी व्यक्ति की साख उसके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करती है, यानी सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, वह व्यक्ति फाइनेंशियली उतना ही मजबूत और लेन देन करने योग्य माना जाता है। ऐसे में आज के टाइम में हर पर्सन को अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बैंक के लिए आपका सिबिल स्कोर लोन और क्रेडिट कार्ड देते टाइम पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही लोन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में इन दोनों के लिए ही अप्लाई करते टाइम पर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना ज़रूरी है। सिबिल स्कोर को अच्छा रखने के लिए कई बातें अहम होती है, जिसमें समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट और लोन की ईएमआई चुकाना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मेन होता है। अगर आप अपनी किसी भी देनदारी को ड्यू डेट से पहले और टाइम पर चुका देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर हमेशा अच्छा बना रहता है। लेकिन इसके अलावा भी कई और बातें होती हैं जो आपके सिबिल स्कोर को खराब कर सकती हैं। तो चलिए आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो अहम हैं और ज़रूरी हैं और आपके सिबिल स्कोर पर इफेक्ट डाल सकती हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। आपका सिबिल स्कोर आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो पर डिपेंड करता है, इसलिए सिबिल स्कोर अच्छा रखने के लिए आपको अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को भी कम करना चाहिए। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है, अब आप पूछेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मौजूदा क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है और आप हर महीने अपनी लिमिट में से 40,000 रुपये खत्म करते हैं तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 80% हो जाता है, जो कि सिबिल स्कोर के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। सिबिल स्कोर को अच्छा रखने के लिए आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम होना चाहिए, यानी आप अपनी लिमिट का 30% हिस्सा इस्तेमाल करें। आप इसे ऐसे मान लीजिए कि आपको सपोज किसी ने 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये की लिमिट आपको दी है, आप उसमें से 80 रुपये खत्म कर देते हैं, तो मतलब आप खर्चा ज़्यादा करते हैं और आप ज़्यादा पैसों को खर्चा करते हैं और करते ही रहेंगे, ये आपकी हैबिट है। यही देखकर बैंक आपको लोन नहीं देंगे या फिर लोन देने में आनाकानी करेंगे, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि आप पूरे लिमिट में से एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। ऐसे ही क्रेडिट लिमिट का 70% या उससे ज़्यादा परसेंटेज खत्म करना आपके सिबिल स्कोर पर बुरा असर डालता है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते टाइम पर आपको कुछ बातों को हमेशा याद रखना चाहिए ताकि जो आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा बना रहे। इसमें पहला तो ये है कि क्रेडिट कार्ड का सिर्फ 30% हिस्सा आप इस्तेमाल करें। अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो उसमें से हर महीने आप 30,000 रुपये तक ही खर्च करने की कोशिश करें। इतना ही खर्च करने तक का टारगेट बनाकर चलें। अगर आपका खर्च 30% से ज़्यादा है तो आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम स्टेबल है और आप समय पर अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो आप आसानी से अपने बैंक से अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम रखने के लिए आप अपने खर्च को अलग अलग कार्ड्स में बांट सकते हैं। अगर आपके पास एक बैंक के एक क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा कार्ड है तो आप अलग अलग कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम रख सकते हैं। इसके अलावा एक कार्ड पर ज़्यादा खर्च करने के लिए अगर आप इसको रोकना चाहते हैं इस खर्चे को, तो आप कार्ड के मोबाइल ऐप या SMS अलर्ट को भी सेट कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा खर्च करने से बच सकें। इसके ज़रिए आप अपने फिजूल के खर्चों पर भी लगाम लगा सकते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर अपने सिबिल स्कोर को अच्छा रख सकते हैं ताकि आगे आपको किसी भी तरह के लोन और अन्य क्रेडिट कार्ड को लेने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप भी एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं या आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे डिवाइड करते हैं, कितना खर्च करते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।